नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे उस टॉपिक पर अटैक करने वाले हैं जो हर साल एग्जाम्स में आता ही आता है। एमपी की नदियों में हमारा पूरा फोकस होगा नर्मदा नदी तंत्र की सबसे गहरी जानकारी पर। और हाँ, इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डीप विश्लेषण करेंगे, वो भी शानदार विजुअल ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ। तो बस तैयार हो जाइए इस मास्टर क्लास के लिए, क्योंकि आज के बाद से इस टॉपिक का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम वेटेज से, फिर समझेंगे उद्गम और प्रवाह की सच्चाई, उसके बाद सहायक नदियां और उनको याद रखने की कुछ जबरदस्त निंजा ट्रिक्स, फिर जलप्रपात का सही क्रम और आखिर में आपका टेस्ट करने के लिए एक रैपिड रिकॉल राउंड। सबसे पहले बात करते हैं इस 360 डिग्री ब्लूप्रिंट और एग्जाम वेटेज की। आखिर इस टॉपिक पर इतना ज्यादा ध्यान देना जरूरी क्यों है? देखिए, डेटा खुद बोलता है। अगर आप एमपी के एग्जाम्स जैसे एमपीईएसबी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये टॉपिक एकदम डू और डाई है। यहाँ से सीधे 4 से 6 सवाल बनते ही बनते हैं। और अगर बात एसएससी, रेलवे या यूपीएससी की करें तो वहाँ भी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में यहाँ से सवाल आते ही हैं, तो इसे तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं इसके उद्गम और प्रवाह पर, मतलब ये नदी शुरू कहाँ से होती है और बहती कैसे है। चलिए इसका पूरा ज्योग्राफिकल सच जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सालों का ये डायरेक्ट सवाल देखिए जो एमपीपीएससी और पटवारी एग्जाम दोनों में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर हमेशा बेसिक नॉलेज को थोड़ा ट्विस्ट करके टेस्ट करता है, खासकर उद्गम और मुहाने के बारे में, ताकि वो ये चेक कर सके कि आपने चीजें सिर्फ रटी हैं या सच में गहराई से समझी हैं। तो आइए इसकी फैक्चुअल एनाटॉमी को डिकोड करते हैं। नर्मदा का उद्गम होता है अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। अब इसका प्रवाह ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, और वो भी एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी के अंदर। एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, प्राचीन काल में इसे रेवा कहा जाता था और मशहूर भूगोलवेत्ता टॉलमी ने इसका नाम नामोदोष रखा था। इसका टोटल बेसिन करीब 93,180 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में आता है। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ट्रैप अलर्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अक्सर जब एग्जाम में नर्मदा की लंबाई पूछी जाती है तो जल्दबाजी में लोग 1312 किलोमीटर पर टिक लगा देते हैं। लेकिन रुकिए, 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगर सवाल में स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर लंबाई पूछी गई है तो सही जवाब 1077 किलोमीटर ही होगा। ये एक ऐसा जाल है जहां बहुत आसानी से नंबर कट जाते हैं। और एक और बड़ा चक्रव्यूह देखिए, जो नदियां ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पर आती हैं वो समतल मैदानों से गुजरकर डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा वेस्ट की तरफ बहने वाली एक बहुत तेज रफ्तार की नदी है जो रिफ्ट वैली से निकलती है। इसीलिए खंभात की खाड़ी में गिरते वक्त ये एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती है, ये डेल्टा बिल्कुल नहीं बनाती। इसे हमेशा याद रखिएगा। जरा इस तस्वीर को अपने दिमाग में सेट कीजिए। एक तरफ नॉर्थ में विंध्याचल के ऊंचे पहाड़ हैं और साउथ में सतपुड़ा के पहाड़, और इन दोनों के बीच से एक निर्मल नदी बिल्कुल नम्र होकर तेजी से बह रही है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 2017 में इसे लिविंग एंटिटी यानी एक जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। और हाँ, हाल ही में धार जिले के पास इसके बेसिन में डायनासोर के अंडे और फॉसिल्स भी मिले हैं। है ना कमाल की बात। चलिए अब बढ़ते हैं 41 सहायक नदियों और हमारी स्पेशल निंजा मेमोरी ट्रिक्स की तरफ। इन सहायक नदियों का जाल याद रखना अक्सर किसी बुरे सपने जैसा लगता है, पर आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। पर पहले एमपीएसआई और एसईसी सीजीएल का ये सवाल देखिए। एग्जामिनर आपसे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक यानी बाएं और दाएं तट की नदियों का जोड़ा देकर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है। इसलिए सिर्फ नाम पता होना काफी नहीं है, डायरेक्शन पता होना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी और ताकतवर नदी है तवा, जो पचमढ़ी से निकलकर भांडरा भान में नर्मदा से जुड़ती है। अब ध्यान से सुनिए, 22 नदियां लेफ्ट यानी साउथ से आकर मिलती हैं, जिसमें तवा, शेर, शक्कर और दूधी शामिल हैं। और बची हुई 19 नदियां राइट यानी नॉर्थ से आकर मिलती हैं, जैसे हिरन, बरना और हथनी। अब यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रैप एग्जामिनर बिछाता है वो समझिए। आमतौर पर जिन नदियों के नाम जानवरों पर हैं, जैसे शेर, या फिर रसोई के सामान पर हैं, जैसे शक्कर, तवा, दूधी,
ये सब लेफ्ट साइड से आती हैं। लेकिन हिरण एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। हिरण नाम का जानवर लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट साइड से यानी नॉर्थ से आकर नर्मदा में मिलता है। बस यही वो जगह है जहां लगभग सब गलती कर बैठते हैं। तो चलिए अपने दिमाग में सीबीटी निंजा तकनीक को प्रिंट कर लेते हैं। बस इस लाइन को याद रखिए, शेर ने शक्कर वाला दूध पीकर तवा पर रोटी बनाई। सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, पर इस एक मजेदार ट्रिक से नर्मदा के लेफ्ट बैंक की सारी मेन नदियां हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। शेर, शक्कर, दूधी से दूध और तवा। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ये ट्रिक एकदम अचूक हथियार है। अब आते हैं नर्मदा के जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स पर, और हाँ, हम इनका ईस्ट से वेस्ट का एकदम सटीक क्रम समझेंगे। MPPSC 2020 का ये डायरेक्ट सवाल देख लीजिए। यहाँ वाटरफॉल्स का सीक्वेंस पूछा गया था, उद्गम से लेकर मुहाने तक। इससे समझ आता है कि जियोग्राफिकल लोकेशंस का ऑर्डर याद रखना कितना जरूरी है। और ये टाइमलाइन एकदम परफेक्ट ईस्ट से वेस्ट का प्रोग्रेशन दिखाती है। अमरकंटक से शुरू करें तो सबसे पहले 15 मीटर का कपिलधारा, फिर दुग्धधारा, उसके बाद सीधे जबलपुर में 18 मीटर ऊंचा धुआंधार आता है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो खंडवा के पास मंधार और दर्दी, और आखिर में खरगोन के महेश्वर में 8 मीटर का सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसे परमानेंटली याद रखने के लिए एक और बहुत ही आसान सी ट्रिक सुनिए। कपिल ने दूध पीकर धुआं उड़ाया और मंधार से हजारों यानी सहस्त्र धाराएं निकालीं। अब इस एक छोटे से सेंटेंस में कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, मंधार और सहस्त्र धारा एकदम लाइन से सेट हो गए हैं। अब आप इस सीक्वेंस को चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, इनका इतिहास और संस्कृति से भी गहरा 360 डिग्री कनेक्शन है। जबलपुर के भेड़ाघाट में जहां धुआंधार वाटरफॉल है ना, वहां की सफेद संगमरमर की चट्टानें दुनिया भर में फेमस है, और वहीं नर्मदा महोत्सव भी मनाया जाता है। उसी तरह सहस्त्रधारा महेश्वर में है, जो माता अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रही है। पर एक और ट्रैप अलर्ट, MP के इस सहस्त्रधारा को कभी भी देहरादून वाले सहस्त्रधारा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए, अब वक्त है एक फाइनल रैपिड रिकॉल का। अब तक हमने जो भी डिकोड किया है, देखते हैं दिमाग में कितना स्टोर हुआ है। लेट्स टेस्ट योर मेमोरी। फटाफट इस खाली स्थान को भरिए। बिना कोई ऑप्शन देखे दिमाग में क्या आया? मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा की सटीक लंबाई कितनी है? याद आया? टोटल 1312 थी, पर MP के अंदर ये 1077 किलोमीटर है। अगर ये नंबर तुरंत दिमाग में आ गया, मतलब आपका फोकस बिल्कुल सही जगह पर है। आखिर में एक और कॉन्सेप्ट चेक। नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिरते वक्त क्या बनाती है? डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। मुझे उम्मीद है इस विश्लेषण से नर्मदा की ज्योग्राफी आपके दिमाग में एकदम छप गई होगी। पर रुकिए, अभी तो इस नदी के डैम्स, प्रोजेक्ट्स और किनारे बसे शहरों का पूरा पार्ट 2 भी बाकी है। तो क्या उस सफर को भी ऐसे ही डिकोड किया जाए? क्योंकि असली मास्टर क्लास तो अभी बस शुरू ही हुई है।